बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुकर्रम अब्बास और आप देख रहे हैं कश्मीर ब्रेकिंग न्यूज़। नाज़रीन, आज मेरे दरमियान चक मीर जो कोटली का एक नवाही इलाका है वहां से ताल्लुक़ रखने वाला एक मज़लूम ख़ानदान मौजूद है और इस ख़ानदान के साथ क्या जुल्म हुआ, क्या ज़्यादती हुई, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बराह रास्त ये दिखाएंगे। नाज़रीन, हमारी मुल्क, हमारी कौम का ये अलमिया है कि यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं, जो सरमायादार लोग हैं, वो हमेशा गरीबों का, मज़लूमों का, महकूमों का इस्तेहसाल करते हैं। और आज ऐसी ही कहानी आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। चक मीर से ताल्लुक़ रखने वाला एक गरीब ख़ानदान, शख्स का नाम है मोहम्मद अज़ीम, और उसकी जवां साला 13 साला बेटी के साथ दरिंदों ने जुल्म किया, ज़्यादती की, हवस का निशाना बनाया। और ज़्यादती दर ज़्यादती ये हुई कि जब इन्होंने इस मामले को रिपोर्ट किया तो हमारे इंतज़ामी इदारों को, हमारी अदलिया को ये चाहिए था कि वो फिलफौर इस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ फराहम करता। लेकिन पहले जब इस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर गए तो मुतल्लिका डॉक्टर ने कहा कि वाकई ही इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट सामने आई तो वो रिपोर्ट नेगेटिव थी और इस नेगेटिव रिपोर्ट ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। और आज हम भी इस मज़लूम ख़ानदान की आवाज़ बनने पर मजबूर हुए हैं और हम अपील करते हैं कि इस मामले की गैर जनबदाराना तहक़ीक़ात करवाई जाए। मामला क्या है, कब पेश हुआ, कैसे ये वाक़या रुनमा हुआ, इसकी तफसील जानते हैं इसी ख़ानदान से। और ये उस बच्ची के वालिद हैं जिनका नाम मोहम्मद अज़ीम है। मज़दूरी करते हैं, मेहनत कश इंसान हैं, कूड़ा कचरा इकट्ठा करके बीवी बच्चों का पेट पालते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। मेहनत व हलाल की रोज़ी से अपनी बेटी को इन्होंने पाला पोसा और आज दरिंदों ने इन्हीं की फूल की कली को नोच डाला। इसका ज़िम्मेदार कौन है? यकीनन हम हैं जो इन ज़ालिमों से नहीं पूछते। यकीनन हमारे इदारे हैं जिन्होंने इस तरह के कवानीन नहीं बनाए कि जिसके ज़रिए इन ज़ालिमों का से बाज़पुरस हो, इन ज़ालिमों के ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक्शन लिया जाए। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, आप ये बताइएगा कि ये वाक़या कब और कैसे पेश आया? अपनी ज़ुबान में बताएं, कोई इसमें डरने की बात नहीं है। आप बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, कब की बात है? आपको जब पता चला कि आपकी बेटी के साथ ये जुल्म हुआ तो आपने क्या किया? जनाब, मैं कर रही है जी, मैं कारकुन से मुड़ी आया जब बच्ची आ गया भाई जी बच्ची सारा लोड़ी लाड़ी है कट्ठा दर्जियाँ चाहिए तो फिर तो सारे मुगलों ने कार भी लोड़िया, कोई और मुकरी या बोले जो कोई है। ये कितने बजे ना वाक़या है? 2 बजे ना 6 बजे ना जनाब मेरी लोड़ी लाड़ी ना कोई ना, सारा लोड़ी लाड़ी मलका ने किनारा की लोड़ी लाड़ी, कोई ना कुछ दे दी। या अल्लाह को क्या कर कुदरत की तो फिर आखिर इन्होंने अजूबी कहाँ है। अच्छा, जब तुझे पता लगा कि तुम्हारी बच्ची ने बड़ी जुल्म हो गया, फिर तुझे क्या किया? फिर मैं इसको पूछा मैं बच्चा कुछ सी कोई नहीं बोली, रोनी फिर पढ़ाई पूछा मैं ऐसे लपड़ी का गेटू अंदर तरीके की। अच्छा, तो तुझे थाने गए, उसको रिपोर्ट दर्ज करवाई, सबसे पहले क्या किया? बस ये होता है वो पूछने गलों इसको तो फिर वो बनाने दरख्वास्त बनाई तो फिर वो हाँ जी, फिर कपड़े जी जैसे वो भी फिर शहर आई बेचारी के कुछ इतू फिर जब हाँ जी जवा ये कल से या फिर कल भी आया, कल गए उठा आने जी गया सफाई कि अस सारा ढूंढी 6 बजे नहीं गया बसी मगर 10 बजे मुड़ी बच्ची जाना अस सारा लोड़िया मगर उन्होंने कार भी कोई बंदा नहीं आया, बिल्कुल नाल कार आ। एक पड़ोसी लड़के से जी, पड़ोसी से। कितने थे लड़के, क्या तादाद है? 3 आनी 3 से। अच्छा। तो मुड़ी जिसला मिली तो मड़ा तक कले जानी सा तक ने ना करना तो माड़े जेठानी बच्ची सी उस तक क्या आने ऐसे ऐसे जिसम इसी निशान है जड़े बताने ने काबल नहीं है तुसने तो यह भी करासा सी इधर भी तो और भी उस चेक किया, उस आख्या कि इसने नाल जस्ती हुई तो मुड़ी उन्होंने आख्या कि ससावा जाओ, ससावा चौकी पर गए थे तो मैं घड़ी घड़ी पुछनी रही तो है उन्होंने आख्या जे कपड़े इसने बदली करो। फिर ससावा साड़ी कार है
उठू कपड़े गए उसी कपड़े और लवाए ने वो कपड़े मुड़ी उठा रखे ने मुड़ी जाना फिर हैं जी हूँ कोटली सी कोड़ो बड़े अस्पताल आई जिसने टेस्ट होसन फिर कोटली आंदा ने फिर मुड़ी हैं हूँ रिपोर्ट लगसी हूँ मिलसी फिर शाम वाले जाना रिपोर्ट है सुबह मिलसी। अच्छा सुबह मिलने का मतलब है कि पैसा दे तब रिपोर्ट जाना रिपोर्ट में क्या था? मुड़िया ने तुसा ऐसे डिस्पेंसरी जाओ था डॉक्टरानी है भी वो चेक कर सी है रिपोर्ट फिर उस रिपोर्ट चेक करी तो उस है नेगेटिव जी तो बच्ची ना जुल्म होया हुआ है मैं भी बीवी हाँ फिर तो इस ना नेगेटिव आई लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि जो मुआयना करने वाले डॉक्टर्स हैं वो बरमला कहते हैं कि वाकई बच्ची के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। रिपोर्ट उठा किंदी ने उस रहा ने इन्ना उठा फोन करी है इस बच्ची ना जुल्म हुआ। जब इब्तदाई रिपोर्ट के लिए बच्ची को अस्पताल लेके जाया गया तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा जी वाकई इस तरह का मामला हुआ, रिपोर्ट सामने आई तो वो नेगेटिव थी और जो बच्ची के साथ जब मुबैना ये जुल्म हुआ तो उस जुल्म के जो शवाहिद थे जो कपड़ों की सूरत में मौजूद थे वो भी पुलिस ने अपने पास रख लिए और ये भी कोई एक बिला जवाब बात नज़र आ रही है। बच्ची ने बताया कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने चेकअप किया, डॉक्टर ने भी कहा कि इसके साथ ज्यादती हुई है 3 बार हुई, 1 बार नहीं हुई 3 बार हुई है। हाँ तो फिर उत्थे जरा टेस्ट किंदे न तो वो कल लभे न तो उन्हें चाहने के नहीं है ज्यादती है असें इंसाफ चाहिए है। असनी बेटी ने नाल इस तरह आया कल किसी और बेटी ने नाल इस तरह ना हुआ असें इंसाफ चाहिए है। सब हुकूमत ना जितने भी है ना अस उन्होंने को इंसाफ मंगने असें इंसाफ चाहिए है। हमें चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से इंसाफ चाहिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर एक और नौजवान भी मौजूद है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप एक तालीम याफ्ता नौजवान हैं, MPhil कर रहे हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं आज़ाद कश्मीर में एक पुरअमन खित्ते के अंदर बेदरपे ऐसे हालात ऐसे वाक़यात इस तरह बहन बेटियों की इज़्ज़त को तार तार करना, तो एक पढ़ा लिखा नौजवान इसके बारे में क्या कहते हैं? मसलन पाकिस्तान में पहले सुना करते थे कि इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं तो अब जो हमारा एक खित्ता है आज़ाद कश्मीर तो यहाँ पे ऐसे वाक़यात यानी कि पहले सुनने में नहीं आते थे। तो अभी ये जो वाक़या हुआ है इधर हमारे गांव में ही वाक़या हुआ है तो मैं तो यानी कि अल्फाज ही नहीं निकल रहे कि मैं इनके साथ हमदर्दी करूं। इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए जितने भी हमारे कानूनी इदारे हैं और जो जितने भी पढ़े लिखे हजरात हैं उनको आगे आना चाहिए और इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वाक़यात हमारे माशरे में ना हों। एक गरीब आदमी जो एक मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है उसके लिए यानी कि जो वो कमा के लाएगा वो शाम को बच्चों के लिए वही उसके लिए खाने का बंदोबस्त ही वो कर पाता है। यहाँ पे रात को कुछ और रिपोर्ट होती है, सुबह कुछ और रिपोर्ट होती है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, चीफ़ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म, इनसे मैं यही चाहता हूँ कि इस गरीब ख़ानदान को इंसाफ दिया जाए और इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि ऐसे वाक़यात हो ही ना, लोग इस तरफ यानी कि कदम ही ना बढ़ाएं, ऐसी सख्त यानी कि सज़ाएं देनी चाहिए ऐसे लोगों को। हमें अपना घर और दूसरे का ख्याल एक जैसा रखना चाहिए। इस हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क और माशरे में ऐसा कानून होना चाहिए जो अमीर और गरीब के लिए एक जैसा होना चाहिए। हम चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और तमाम अदलिया के आला इदारों से ये गुजारिश करते हैं कि मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ फरहम किया जाए। अगर आज़ाद कश्मीर में भी इस तरह के वाक़यात रुनमा होते रहे, उनके तदारक के लिए हमारी अदलिया ने, हमारे कानून साज़ इदारों ने कोई मस्बत और अमली इक़दामात न किए तो फिर हमारे मुल्क और माशरे के अंदर, हमारी सड़कों और गलियों के अंदर ज़ैनब जैसे वाक़यात पनपते रहेंगे, इस तरह के वाक़यात जन्म लेते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी अदलिया, हमारे इंतज़ामी इदारे, हमारी पुलिस फोर्स इस वाक़े का सख्ती से नोटिस लेंगे और जो ज़ालिम हैं उनको सूलियों पर लटकाएंगे ताकि हर किसी की चादर और चारदीवारी के तक़द्दुस का एहतराम हो और उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले। अपने मेज़बान मुकर्रम अब्बास को दे इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।